जीवात्मा अनादिकाल से संसार चक्र में घूम रहा है। यहीं पर समाप्ति नहीं। यहाँ शरीर छोड़ने का बाद कर्म अनुसार उसको फिर चलना पड़ेगा। फिर कर्म चक्र, उसका संस्कार, उसकी इच्छा न जाने कहां से कहां ले जाएगा, काल चक्र में कहां लेकर उसको डाल देगा। फिर जाके वहां भी जन्म लेना पड़ेगा। इससे मुक्ति नहीं। और वहां भी दुखमय सागर, आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सब दुख से पीड़ित होना पड़ेगा। दुख से निवृत्ति नहीं। जब तक जीवात्मा भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जा करके उसको ये दुख सागर से निवृत्त होना कदापि संभव नहीं। लाख प्रयत्न करो, लाख कोशिश करो, लाख उपाय अवलंबन करो, कोई भी उपाय तुमको वो शांति प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्त वज्र समाम। अर्जुन, ये संसार सुख शून्य, यहाँ सुख है नहीं। ये अनित्य, ये था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। मिथ्या वस्तु को अपना करके, अपना मान करके दुखी हो रहे हैं स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम बहुत कुछ, कभी राजा बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, सुख दुख जो भी है वो सब स्वप्नवत अलीक है। वो था नहीं, वो एक कल्पना है। कल्पना जगत में जीव भ्रमित हो रहा है। ऐसा ही ये संसार भी ऐसे ही कल्पना है, एक स्वप्न है। संसार सपन मान विषय विपत्ति जान नरतनु भजन निर्मूल। ये मानव शरीर ही एकमात्र भजन करने का प्राण केंद्र। प्रभु ने बड़ी कृपा करके तुमको मानव तनु दिया है। हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते आ रहे हैं, ना जाने और कितना बार कहना पड़ेगा। क्यों? ये है जड़। भजन तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे लक्ष्य जो है वो स्थिर नहीं हुआ है। हमको कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहले निश्चय करना पड़ेगा, है ना। निश्चय करने से फिर जाके यात्रा शुरू होगी। तुम कहीं जाना चाहते हो, पहले लक्ष्य स्थिर करते हो जो हमको वहां जाना है, तब ना हम चलेंगे। जो कोई लक्ष्य ही नहीं तो चलेंगे कहाँ। तो संसार में हम आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? संसार, या तुम लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, तुमको दुख ही मिला है, दुख मिलेगा और दुख मिलेगा। अथाह समुद्र। मरते समय तो जीव इतना दुखी हो जाता है, माने कोई ठिकाना नहीं। दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ सब, अपने प्रियजन, सब कुटुंब परिवार सब छोड़ करके जा रहा, चिरकाल के लिए, नित्य काल के लिए। कभी हम इनसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, दोबारा कभी हम आएंगे नहीं इनसे मिलने के लिए, हमारे प्रियजन से कभी मिलने के लिए आएंगे नहीं। बस नित्य काल के लिए समाप्ति, हमारी यहाँ तक समाप्ति। फिर मरेंगे, फिर शरीर धारण करेंगे, फिर नया संसार, वहाँ नया संयोग, वहाँ भी फिर जाके हमारे सब कुटुंब परिवार, चाहे पशु जन्म में जाओ, चाहे मनुष्य जन्म में जाओ, कोई भी शरीर तुम धारण करो, वहाँ भी संसार, वहाँ भी तुमको मिलेगा, निवृत्ति नहीं। ये शरीर तक छोड़ के जाना पड़ेगा। एक शून्य अनिश्चित जगत, कहाँ जा रहे हैं जीव, कहाँ से आया है कोई ठिकाना नहीं, चल रहा है। एक सुख पाने का आशा लेकर के, एक संस्कार लेकर के, हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए। शांति के अनुसंधान में अनंत काल बीत गया, शांति मिला नहीं, तभी निवृत्ति नहीं। अभी तक निवृत्ति नहीं। अभी इतना सुंदर मानव तनु मिल गया, अभी निवृत्त होने का तुम्हारा कोई कोशिश ही है नहीं। दुखमय सागर में जहाँ दुख है उधर तुम भाग रहे हो। मिलेगा। मरीचिका में जलद भ्रम, मृग मरीचिका जैसे मुरु प्रदेश में सूर्य किरण से दूर से दिखता है जैसे पानी है। प्यासा जीव, वो सोचता है प्यासा है, वो सोचता है सूर्य किरण से ऐसा आभासित होता है जैसे
पानी है। आप लोग देखे हैं गाड़ी में चलते हैं ना, तो देखे हैं कभी गाड़ी में दोपहर के समय रास्ते मालूम होता है जैसे भीग गया, बरसात हो गया, जैसे रास्ता गीला हो गया, होता है ना। ऐसा होता है ना। दोपहर के समय जब गाड़ी चलती है तो देखना दूर से जैसे बरसात से बहुत बरसात हो गई है। तो ऐसा ही मरु प्रदेश में ऐसा ही एक पानी दिखता है, जैसे सुंदर स्वच्छ पानी है, भागता है, भागते 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 पानी तो मिलता ही नहीं है, नहीं मिलेगा कहाँ से, और जा करके वो अपने शरीर को ही छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही संसार में शांति देखने में लगता है, शांति, स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन जन वित्त वैभव, ना जाने कितना सब अनंत सब दुख सुख पाने का कितना प्रकार का उपकरण, मिथ्या उपकरण, एक स्वप्नवत, मिथ्या है नहीं। प्यासा जीवात्मा सोचता है हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, शांति मिलेगी, हमको शांति मिलेगी, ये अभी स्त्री है ठीक है, इसमें मिलेगी, स्त्री से दुखी हो गया, पुत्र मिलेगा, पुत्र से दुखी हो गया, पुत्र भी ऐसे ही देखा, दुष्ट पुत्र निकला है, वो भी और ज्यादा दुखी कर दिया, कन्या भी ऐसे दुखी कर दिया। हर तरह से हम दुखी हो रहे हैं, आशा लेकर के सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, ऐसे आशा लेकर चलते चलते है तो यहाँ तो सुख तो है नहीं। भगवान अपने सृष्टि रचना करके भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन अनित्यम सुखं लोकम इमां प्राप्तो भजस्व माम। यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख किसी को मिला नहीं, यहाँ मिलता नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता, नहीं हो नहीं सकता है। लाख प्रयत्न करो, लाख कोई भी पंथा अपनाओ, कोई भी उपाय अवलंबन करो, एकमात्र भगवत भजन ही एकमात्र शांति पाने का एकमात्र उपाय। क्यों? तुम स्वयं आनंदमय भगवत अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन आनंदमय सत्ता भगवान का है। जब तक जीव ये संसार से मुंह मोड़ करके भगवत उपासना नहीं करते हैं, भगवत चरण में समर्पित नहीं होते हैं, तब तक जा करके उसके ये आनंद अनुसंधान के जो इसके तीव्र इच्छा, इससे निवृत्ति होना कदापि संभव नहीं।